आपके हिसाब से बाबा अवतारी टाइप के हैं? बाबा है ही है वो, उनसे सब टक्कर ले रहे हैं बाबा से। सब एक तरफ बाबा एक तरफ, बाबा से कोई टक्कर ले सकता है? आप बताइए, भोलेनाथ से कोई टक्कर लेने वाला है? जी अब आप योगी को भोलेनाथ तो मत बिल्कुल कहेंगे, यूपी के हमारे भोलेनाथ ही है वो। अरे सर ये तो आप देश के भोले अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं अपमान नहीं करता हूँ। की तुलना अगर योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, जो चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, दाव पेच तिकड़म कुछ नहीं करते, भोलेनाथ से ही सब डरते हैं। शायद अब इन्होंने भोलेनाथ ही योगी जी को कह दिया साक्षात, तो यहाँ तो बाबा को भगवान मानने वाले लोग हैं, उनके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। यही तो अंधभक्ति है। आप महापुरुष हैं, यही लोग महामानव महादेव महापुरुष में पुरुष और महापुरुष नहीं, महादेव नहीं कहते। महादेव तो अपने सनातनी बताइए, हम लोगों की आराध्य है। हाँ सनातनी है, आराध्य हमारे हैं। तुमने जैसे कुछ लोग योगी जी को महामानव, कुछ लोग अवतार, कुछ साक्षात नहीं, वो तो सही भी है। अच्छा महामानव है, महामानव है, अवतार है, मोदी जी अवतार है, बिल्कुल है। क्लोज आइए, मोदी जी अवतार हैं। अवतार हैं, इस समय अवतार हैं, किस ये कलयुग के अवतार हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म से ही लोग मोदी जी को अवतार बोल रहे हैं, बाकी सब लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन असली बात कहेंगे, असली बात ये है कि यहाँ 7-8 लोग ऐसे मिले जो योगी को महामानव तो कह ही रहे, साक्षात महादेव का अवतार भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग की अवतारी पुरुष है, मोदी जी भी अवतार है, और कलयुग में जैसे अवतार लिए। सर एक सेकंड, तो जायसवाल जी यहाँ तो मामला बड़ा कमजोर लग रहा है। ये सब लोग तो कोई कमजोर नहीं है, मैं अकेले सब पे भारी। तो ऐसा है कि यहाँ सब बीजेपी वाले आते हैं, आप अकेले सुरक्षित नहीं रहेगा। मतलब 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, कोई नहीं सुरक्षित था। अच्छा, कितनी गोलियां आपको लग गई 2017 से पहले? गालियां तो गोलियां सुरक्षित नहीं थे। गोलियां तो बगल से निकल गई, लेकिन प्राण से बगल से बच गया। कुछ भी बोल देते हो आप। नहीं बोल रहे। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं हूं अभी सुल्तानपुर के, कौन सा पार्क है? पर्यावरण पार्क में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी की चुनावी यात्रा पर हूं। किसी भी शहर में जाता हूं तो उस शहर के पार्क में सुबह सुबह ज़रूर जाता हूं, ताकि पार्क में टहलते लोगों से बात हो सके, चुनाव के बारे में, मुद्दों के बारे में, माहौल के बारे में। तो चूँकि कल रात सुल्तानपुर आया, तो आज मैं सुल्तानपुर के इस पार्क में हूँ। और इस बहाने मैं इसलिए भी आ जाता हूँ कि अगर बात करने के लिए लोग मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया। तो मैं भी एक तरह से मॉर्निंग वॉक पर हूँ। ये 2 लोग मिले, बीच में मेरी एंट्री हो गई है। अब ये थोड़ा वॉक करते हुए इनसे भी बात करेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार कौशल। संजय कुमार कौशल जी। और आपका? सुरेश अग्रहरी। सुरेश अग्रहरी जी। तो कौशल जी क्या करते हैं आप? मैं एक व्यवसायी हूँ, बिजनेस करता हूँ। चौक सुल्तानपुर में मेरी शॉप है। हाँ, मैं व्यवसायी हूँ एक। अच्छा, और आप अग्रहरी जी? मैं भी व्यवसायी हूँ और चौक सुल्तानपुर से, चौक बाटा गली सुल्तानपुर से हूँ। तो कौशल जी आप ही से शुरू करते हैं। हाँ। अब चूँकि चुनाव है, सबकी रैलियाँ हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, पक्ष विपक्ष सारे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो अब आपके हिसाब से क्या माहौल बन रहा है यूपी में? हमारे हिसाब से तो माहौल है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा। हाँ, हमारे हिसाब से यही माहौल है। मतलब सिर्फ मतलब ये है कि हम सिर्फ बाबा को मानते हैं। हाँ। बाबा ही मेन मुद्दा है, उसी से सबकी लड़ाई है। हाँ। बाबा से। हाँ। बाबा से आखिर लड़ेगा तो कौन जीतेगा? अच्छा, बाबा से कोई लड़ के जीत सकता है? बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ। बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ। अच्छा। हाँ, आप क्या कहते हो? उसके बाद हम आगे सवाल जवाब कुछ करें। अग्रहरी जी। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी हुआ है, आज तक किसी कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में नहीं हुआ है। अच्छा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ही सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। अच्छा। और वो ही आ रहे हैं, बिना किसी अवरोध के आ रहे हैं। कोई उनको रोक नहीं पाएगा। उधर तो अखिलेश कह रहे हैं आ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन वो 10 पार्टियों गठबंधन में दुश्मनों और मतलब दैत्यों और मानवों में ये अंतर है कि जो वो दैत्य लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि ये महामानव है। अच्छा, योगी जी महामानव है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। जो अपने पिता के मरने पे भी कहीं न जाए शमशान घाट में, वो क्या मानव नहीं, महामानव नहीं हो सकता है, वो महामानव ही है। अच्छा। देश के लिए उसने जो काम किया है, प्रदेश के लिए। हाँ, देश के लिए तो मोदी जी कर रहे होंगे, योगी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं? अरे देश में ही तो प्रदेश है। अच्छा। देश में उसने जो काम किया है उन्होंने, उसका कोई जोड़ नहीं है।
महामानव है ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने दूसरे विपक्ष को दैत्य कहा कि सब जोड़ के बना रहे हैं, तो इसमें भी तो जोड़ के बना। संजय निषाद जो गालियां दे रहे थे वो आ गए। संजय निषाद आप आए हैं ना, आए पहले भी थे। मिला दें, ये लोग हमारे भाई साहब हैं। आइए आइए 2 मिनट भाई साहब, आप लोग भी इंटरव्यू दीजिए। आइए बताइए योगी जी की तरफ का आपको क्या कहना है, बताइए। आप लोग भी कुछ बताइए, भाई साहब से हमारे पूछिए। आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार द्विवेदी। आपका राधेश्याम पूरा नाम? राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे। आपका शुभ नाम? अमरनाथ तिवारी। अमरनाथ तिवारी। तिवारी जी, द्विवेदी जी, पांडे जी। आपका शुभ नाम? सुरेश अग्रह जी। अच्छा, आप तो हमारे साथ ही थे। और आपका भाई साहब? जयचंद दुबे। दुबे जी। भाई साहब को बुला ले, भाई साहब आ जाइए। आप भी आ जाइए। चलिए, ये सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले अचानक पहले ये 2 मिले और उसके बाद ये लगता है आपका ग्रुप है। हाँ, सब ग्रुप है। आपका शुभ नाम? शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह जी। तो इन दोनों से तो मैंने पूछ लिया, जैसे इन्होंने कह दिया कि योगी जी महामानव है। गुरु जी। इन्होंने कह दिया योगी जी महामानव है, कोई मुकाबला नहीं। आप भी महामानव मानते हैं योगी जी को? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। जिस तरीके से विकास कार्य और सारे देश के काम चल रहे हैं, सीमा से लेकर के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में ऐसा हो कि कार्य नहीं हो रहा है। केवल एक चीज के ऊपर ब्लेम करना ये गलत बात है। लेकिन जिस भी क्षेत्र में देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, स्पेशली मैं अगर सुल्तानपुर की बात करूं तो 5 साल 7 साल पहले अगर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और आपके हॉस्पिटल की बात की जाए तो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आपने जैसे कहा सिर्फ एक क्षेत्र में क्रिटिसाइज, वो एक क्षेत्र कौन सा है जो कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, किसी एक क्षेत्र में, मेरे कहने का मतलब है कि लोग ये कहते हैं कि मंदिर से जुड़ करके केवल या धार्मिक क्षेत्र से केवल जुड़ करके, तो ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या या काशी का विकास हो रहा है या मंदिर क्षेत्र का विकास हो रहा है। देश में अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र अच्छा लगभग विकास कर रहा है। आप क्या करते हो? आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हो। तो इनकी सुन लिया। अब आप भी आ जाओ, 2 युवा हो, जरा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप क्या करते हो? हम तो सर्विस करते हैं, सेवा सर्विस करते हो। तो इन्होंने तो योगी जी को महामानव घोषित कर दिया है। उन्होंने भी एकदम आपके हिसाब से बाबा अवतारी टाइप के हैं। बाबा है ये, वो उनसे सब टक्कर ले रहे हैं बाबा से। सब एक तरफ, बाबा एक तरफ। बाबा से कोई टक्कर ले सकता है? आप बताइए। भोलेनाथ से कोई टक्कर लेने वाला है? लीजिए, अब आप योगी को भोलेनाथ तो मत बिल्कुल बनाइए। कहेंगे, यूपी के हमारे भोलेनाथ है ही है वो। अरे सर, ये तो आप देश के भोलेनाथ का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अपमान नहीं करता हूँ। भगवान की तुलना अगर योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं, जो चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, दाव पेच तिकड़म, दाव पेच तो बाबा तिकड़म कुछ भोलेनाथ नहीं का करते। अपमान कर रहे हैं। भोलेनाथ से ही कौशल सब जी। डरते हैं। भोलेनाथ से सब डरते हैं। कौशल जी, भोलेनाथ से सब डरते हैं। मैं भोलेनाथ का ही उनको करूंगा, उपासना भोलेनाथ को ही दूंगा। कौशल जी, ये भगवान का, महादेव का अपमान है। हम अपमान नहीं कर रहे हैं। भी महादेव का अवतार मानते हो? अरे महामानव मानी भाई, आप तो उनको मान रहे हैं कि वो तिकड़म कर रहे हैं। राजनीति में जो भी आदमी होता है तिकड़म करता ये है। आपका ओपिनियन है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत तरह के तिकड़म, भाषण। राजनीति में बिना तिकड़म क्या होगा जी? आप जोड़ घटाव करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, भाषण देते हो, इधर का उधर करते हो, जो आपके खिलाफ होता है उसको भी साथ जोड़ते हो। तो राजनीति तो तिकड़मों का है ना। बोलिए। योगी जी ढोंगी बाबा है। ये लीजिए, अगर आप ही को 5 साल में दिखा उनके 5 काम गिना दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। काम किया है उन्होंने, जिला बदलने का नाम बदला है, स्टेशन बदलने का नाम किया है। अगर किसी का नाम बदलने से भला हो जाता है तो हर बेरोजगार का नाम धीरू भाई अंबानी रख दो। एक चीज बताइए, अब बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। कोई आया था माँ गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। अब कपड़ों से जहाँ बिक गए कफन, अनभक कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। यूपी को योगी नहीं, योगी सरकार चाहिए। जनता को अब अखिलेश चाहिए। इससे ज्यादा नाम क्या है? गुलाब जायसवाल। गुलाब जायसवाल। आप भी क्या करते हो आप जायसवाल जी? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं आप भी? जायसवाल जी व्यवसायी है, ये सब भी इसमें कई व्यवसायी है। तो आप एक तरफ ये विधायक का टिकट पा रहे हैं? हैं। इस बार विधायक का टिकट विधायक का टिकट जायसवाल जी विधायक के टिकट, इस बार विधायक के टिकट सब। अब ये जायसवाल जी, आप दावेदार है? दावेदार हैं। अच्छा, दावेदार। मायूस हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे बीजेपी में जब टिकट नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, चलिए अब एक तरफ, अब ये बताइए, आपके जैसे सोचने वाले यहाँ और कोई है? आप अकेले हैं? बताइए भाई। चेक कर लीजिए। कोई है यहाँ? नहीं है, सब मुंडी हिला रहे हैं। तो आप अकेले हो जायसवाल जी अभी फिलहाल इस पार्क में। अब बात आती है कि जैसे ये मत है, हमारे पहले कुछ पूछ लीजिए, आप कुछ सवाल पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए तब हम। अब भाई साहब पहले मुंडी हिला रहे हैं ना बोलने के पक्ष में। बोलिए, 1 मिनट पहले जरा इनका ये बात कर लें। अब जैसे इन्होंने कहा योगी जी महामानव हैं,
महादेव भी किसी ने कह दिया। भोलेनाथ भोलेनाथ है, हाँ महादेव महामानव इन्होंने कहा था शायद, अब इन्होंने भोलेनाथ ही योगी जी को कह दिया साक्षात। तो यहाँ तो बाबा को भगवान मानने वाले लोग हैं, उनके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। यही तो अंधभक्ति है। एक महापुरुष है, गुरु महापुरुष है। आप महापुरुष हैं, यही लोग महामानव महादेव महापुरुष में महादेव कह सकते हैं। पुरुष और महापुरुष नहीं, महादेव नहीं कहते। महादेव तो अपने सनातनी बताइए, हम लोगों के आराध्य है। हाँ सनातनी है, आराध्य हमारे हैं। वही कह रहे हैं ना। अब हो गया, आप कह दिए, उनका भाव वही था। हाँ, योगी का काम होता है समाज को आईना दिखाना, ये नहीं स्वयं सत्ता पे बैठकर सारी सत्ता के सुख भोगना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कहा कि आप राजा बन जाओ, लेकिन चाणक्य का उत्तर था कि सत्ता में बेऔलाद नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो जनता के दर्द को नहीं जानते हैं। इसलिए जो योगी बाबा जो है उनको मैं योगी नहीं मानता हूँ। यहाँ चाहिए जो है इस तरह की सरकार की जो अपने परिवार अपने उसको जो है लेके चले आए, और कोई जो है वो नहीं हैं परिवार आपका? जयचंद दुबे। हाँ, क्या कह रहे हैं समझाइए जरा। समझाइए, जैसे अखिलेश जी हैं, पूरा परिवार देखिए उनका, कम से कम 72 लोग हैं उनके यहाँ, और योगी के पास कौन सा परिवार है, मोदी के पास कौन सा परिवार है। ये मनुष्य के रूप में ही अवतार लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे। अगर उन्होंने भोले बाबा का रूप दिया तो कौन सा कार्य उनका इस तरह का है कि उन्होंने भोले बाबा उनको कहा कार्य से। ये भी अवतार, ये तो योगी मोदी को अवतार ही मानते हैं। अब लीजिए सर, इस 50 साल 52 साल की उम्र में, 50 साल 52 साल की उम्र में ऐसी शांति, कभी सामाजिक शांति नहीं मिली है। आप जान लीजिए, ये गुंडा माफिया है जिसकी बात कर रहे हैं, समझा। अराजकता आज 70 साल 75 साल 25 साल जो भी इन लोगों ने किया, शिक्षा के रीढ़ को खत्म कर दिया, बस केवल खुली नकल। और आज शिक्षकों को देखिए, और आज क्या सुधार शिक्षा पे हुआ, सड़कों पे हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ, किस पे नहीं हुआ। योगी को हम कैसे गलत मान लें? नहीं, आप गलत मत मानिए। अपने मेरा जीवन ही यही बीत गया सुल्तानपुर में 50 साल, ऐसी शांति कभी नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, यही सड़कें कितनी जर्जर थी। मैं इलाहाबाद जाता था, फैजाबाद बनारस जाता था, साले का एक 3-3 हाथ का गड्ढा मिलता था। आज कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास हम चल रहे हैं और बड़ी शांति है। गुंडा तो बिल्कुल निकल गए इस देश से, आपका बिल्कुल समाप्त। शिव प्रताप सिंह जी, जैसे आपने शिक्षा की बात की, नकल की बात की, पिछले 1 सेकंड सुन लीजिए। 5 साल में एक मिनट सुन, नेतागिरी नहीं करनी है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। इनके क्या, मैं हर वर्ग के लोगों के में बैठता हूँ, यादव, पाल, कुर्मी, कहार, मैं संग्रह धावक अमीर भी हूँ। मैं वसूली करने जाता हूँ, पूछता हूँ भैया क्या हाल चाल है, वसूली के साथ। हाँ, एडिशनल में हूँ। मैं पूछता भी हूँ भैया क्या कोई समस्या इस सरकार से, कहें भैया बड़ी शांति बा, जानते इससे बढ़ के और क्या। अब उसी में सब कुछ आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल लोग कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, चूंकि आपने कहा शिक्षा में पहले चौपट था, नकल, आपको पता होगा कि 4.5-5 साल में 5 बार प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ। और अभी जो शिक्षक पात्रता की परीक्षा थी, 19 लाख विद्यार्थी जब परीक्षार्थी पहुंचे और उसी समय लीक होकर सब जगह पर्चा लीक हुआ। 9 बार पर्चा लीक हुआ। योगी ने तुरंत रोक दिया, योगी ने तुरंत रोक दिया, योगी सरकार ने तुरंत रोक दिया। अखिलेश मुलायम इसको लागू कर देते, हम चिल्लाते रहते और फर्जी सब बन जाते हैं शिक्षक, फर्जी शिक्षक सब बन जाते हैं। जो नहीं करा पाए टेट, वो क्या चला पाएंगे स्टेट। जो नहीं करा पाए टेट परीक्षा, वो क्या चलाएंगे स्टेट। इनको तो नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। सर्वप्रथम लालच दिया 15-15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 15 पैसा आपके खाते में आए। ये भारतीय जनता पार्टी भारत जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी है। बीजेपी का मतलब बेच के पूरा जाएंगे देश पार्टी। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, एक मिनट, प्रधान जायसवाल जी और कुछ लोग जुट गए, प्रधानमंत्री तो कहते हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो यूपी के लिए योगी उपयोगी है, तो पीएम ने कहा है योगी अनुपयोगी है। ये तो आप अखिलेश यादव का डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, योगी यही योग्य सरकार चाहिए, जनता को अखिलेश चाहिए। दिल की बात करो जायसवाल जी, दिल की बात करो जायसवाल जी, दिल की बात करो। आप दिल से नहीं बोल रहे हो, राजनीतिक भाषा बोल रहे हो। राजनीतिक भाषा मत बोलेंगे, जब उधर पलटेंगे तब वो अनुपयोगी हो जाएंगे। अब ये जो पीछे भी कुछ लोग आ गए, यही रुकिएगा आप,
पीछे भी कुछ लोग अचानक जैसे दो लोगों से, इनसे और इनसे, आप दोनों से बातचीत शुरू हुई। अब यहाँ आए तो यहाँ बहुत सारे लोग आ गए इस पार्क में। पार्क का नाम एक बार पर्यावरण पार्क है। पर्यावरण पार्क, जी पर्यावरण। और दिलचस्प बात है कि भाई साहब ने महादेव भी कह दिया योगी को, महादेव का अवतार भी कह दिया, इन्होंने महामानव भी कह दिया, इन्होंने महापुरुष कह दिया। तो ये अगाध निष्ठा है योगी के प्रति। हाँ? तो इस निष्ठा को ही तो लोग भक्ति कहते हैं। तो भक्ति है, भक्ति है ही है, भक्ति है ही, उनकी उपासना करते ही है। योगी जी की उपासना बिल्कुल आप उपासना करें, मानव पुरुष है ही है वो, मानव पुरुष है ही है वो, मानव पुरुष है ही है। भाई भगवान किस अवतार में आते हैं? भगवान राम किस अवतार में आए हैं? भगवान किस अवतार में आए हैं? भगवान ऐसे 5 बार चुनाव लड़ते हैं, राजनीति के लिए सारे दाव पेच करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बन के रैलियां करके 500 साल जैसे आपने मदद कर दिया, हमने कहा अरे भगवान बन के आ गए आप भगवान बन के हम लोगों को आईना दिखा दिया, भगवान बन के, बस इनका भाव वो है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी महादेव तो महादेव है। घर में महादेव की मूर्ति के साथ योगी की भी मूर्ति है। योगी की मैं पूजा नहीं करता, उपासना करता हूँ। योगी की उपासना करता है। हाँ, योगी के उपासक है, आप भी उपासक है? बिल्कुल है उपासक, बिल्कुल बिल्कुल उपासक है योगी के। पीछे नहीं हम लोग हैं, उनके उपासक नहीं हैं। जब तक जनसेवा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलेंगे, तब तक तो हम लोग अनुयायी हैं। अन्यथा फिर हमारे अखिलेश रहेंगे, कांग्रेस रहेगी, आप आ जाएगी। जो अभी जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, ये बताइए जी, एक बार फिर से नाम रिपीट करिए आप। राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे जी, जब आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसमें आप सब जानते हैं, पांडे जी, शुक्ला जी और कौशल जी और ग्रहरी जी, ये सब, कि इसमें एक पूरी जमात जिसकी आबादी यूपी में 20% है, वो उसमें शामिल नहीं है। नहीं है, आपको महसूस नहीं हो रहा? हमारे नौकरी में जो हमारे साथी लोग हैं, बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते, एक साथ हम लोग खाना खाते हैं। नहीं, वो आप खाना खाते होंगे, लेकिन जिस सड़क पे हम लोग चलते हैं का रवैया, जैसे अभी हमारा आपदा प्रबंधन का, जिनकी आबादी अभी आपदा प्रबंधन का, आपदा प्रबंधन की, आप कंट्रोल में चले जाइए, चेहरा देख के सामान थोड़ो देता है। आज 600 रुपए का राशन आ रहा है, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, चना ले लीजिए, रिफाइंड ले लीजिए, नमक ले लीजिए, 600 रुपए का सामान आ रहा है फ्री में। क्या और चाहिए? कोई खाने पीना नहीं मरा सर। कोरोना काल में दूसरी सरकार होती, कहते आपदा आ गए, आधे से ज्यादा लोग मर जाते कोरोना काल में। हाँ, ये योगी और योगी मोदी के दिन ना। अरे तो इतना होना ही था। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की बात देख लीजिए, अब भी मर रहे हैं। ड्यूटी किए थे सर, हम लोग ड्यूटी किए थे इसी केनाई में। आप जानिए 7 बजे मैं चला जाता था। परिवार के लोग जब आते थे तो थैली वहीं फेंक के जाते थे, तो मैं ले जाता था, भैया ये फलाए अहमद, निकलता था, मैं हाथ से देता, मेरे तहसीलदार अंदर घुस जाते थे। SDM साहब राम अवतार साहब थे, आपको बताएं कि बिल्कुल अंदर हम लोग ऐसे, सर कितने लोग, 80 लोग बंद हैं, चलो अंदर ले जाके उनको सामान देते थे। और सुबह आपको ठेले पे लाद करके बढ़िया चावल और छोला और सुबह चाय और ये पार्ले जी बिस्किट एक आदमी को देते थे। लेकिन हम लोगों के लिए खतरा बना था, हम लोगों के लिए कुछ नहीं ना भाई। 9-10 में अभी एक देखिए 15 लाख रुपए उनसे भी जाते, लेकिन 9-10 अरे पीछे भी जा रहे। 15 लाख रुपए से शुरू किया आप 9-10 चलिए एक मिनट सुनिए कौशल जी, आप 9-10/1 हैं, तो इनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। बात लगा लीजिए कि इनकी सरकार कहाँ जा रही है, इसी से अनुमान लगा लीजिए। पीछे नहीं पूछते, चलिए 15 लाख रुपए शुरू किया, 2 करोड़ नौकरियां, 5 किलो राशन, ये भीख है। हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चों को जो है शिक्षा चाहिए। व्यवस्था है। आज तक अखिलेश सरकार ने क्या दिया है, उसने कितना चावल दिया, कितना रुपया दिया है, बता दे सरकार। देश है वो देश का है और टैक्स के पैसे से सरकार दे रही है, आप उसको भीख कैसे कह सकते हैं? टैक्स के पैसे से है। और समानता लाने के लिए अगर आप भूखे पेट हैं, नमस्कार जी, आपको देख के ही मैं आई हूँ, अगर वो टैक्स के पैसे से है, जो भी गवर्नमेंट देती है उसको कभी आप भीख नहीं कह सकते। क्यों नहीं करते हैं? क्यों रोजगार की बात कैसे नहीं हो रही है? रोजगार की बात आपको, अरे भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पांडे
हैं। क्या करती हैं पूनम जी आप? मैं सामाजिक कार्य करता हूं और मेरी एक संस्था है आशा मालती बी योरसेल्फ। और मैं बीजेपी से जिला मंत्री भी हूं। अच्छा, तो आप सीधे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधी हैं? जी नहीं, बंधी नहीं हूँ। नहीं, मैंने नहीं, परिचय हो ही गया कि समाजवादी पार्टी से आपने परिचय पूछा, मैंने बताया मैं बंधी नहीं हूँ। मैं पहले एक नागरिक हूँ, बाद में पहले मैं एक नागरिक हूँ, उसके बाद में किसी पार्टी से। अगर हमारी पार्टी में कुछ चीजें होती हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं, तो उसको हम मानते भी हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि देश का ही अन्न अगर किसी को दिया जाता है वो भीख है, भीख कैसे हो सकती है? वो भीख भी नहीं है। दूसरा पक्ष ये भी है कि वो एहसान भी नहीं है। भाई आप एहसान भी नहीं है, एहसान भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो भी करती है कोई एहसान नहीं है, बिल्कुल। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, व्यवस्था है वो गवर्नमेंट को जरूरत है, वो व्यवस्था में आता है, ना कि भीख। चलिए अब आप जरा, आप बुजुर्ग हैं, आपका शुभ नाम? रामजीत सिंह। रामवीर सिंह जी, आप थोड़ा हमसे ऊंचे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा आप अगर आ जाइए तो हम लोग बराबरी पे आ जाए। तो रामवीर सिंह जी, ये कौशल जी बहुत चिल्ला के बोले, जा उनसे पूछिए। तो चलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो नहीं, जैसे कुछ लोग योगी जी को महामानव, कुछ लोग अवतार, कुछ साक्षात नहीं, वो तो सही भी है। अच्छा, महामानव है, महामानव है, अवतार है, मोदी जी अवतार है, बिल्कुल है। क्लोज आइए। मोदी जी अवतार हैं? अवतार हैं, इस कौन समय से अवतार हैं? किस ये कलयुग के अवतार हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म से ही लोग मोदी जी को अवतार बोल रहे हैं, बाकी सब लोग ताली बजा रहे हैं। तो अवतार है, अवतार हमने सुना, विष्णु अवतार, विष्णु अवतार है, वो अपने त्रेता युग के थे। मोदी अवतार ये होता, उन्होंने भी अपना कर्म किया तब वो अवतार के रूप में माने गए। ये भी अपना कर्म कर रहे हैं तो अवतार के रूप में माने जाएंगे। अब बताइए, अवतार ऐसे चुनाव लड़ता है, रैलियां करता है, भाषण देता है, कृष्ण क्या खेलता है, कृष्ण क्या छोड़ता है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन देश में आ जाएगा, डीजल 35 रुपए हो जाएगा, ये सब कहता है और कुछ नहीं होता। एक मिनट रुकिए, परिवारवाद की बात, अभी अवतार की बात हो रही है। एक मिनट, अवतार का ये काम, कृष्ण ने क्या किया? नहीं, वो भी तो अवतार किए थे, दुनिया का दंड फंद और सब किया था। अवतार माने गए, दुष्टों का संहार किया था। उसी राम ने क्या किया था? राम ने क्या किया था? रावण का संहार किया था, वो भी दुनिया का दंड फंद किए थे। बलि को जो है मारा था, छुप के मारा था। पंक्ति बोलूंगा मैं भी, बोल दीजिए। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। अमेरिका छोड़ो, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। तुम बोल रहे थे सेवक हूँ, मुझको सेवादार बना देना, अपने घर के आंगन का तुम मुझको चौकीदार बना देना। तुम बोल रहे थे 100 दिनों के भीतर मैं काला धन ले आऊंगा। तुम बोल रहे थे भारत में मैं राम राज्य ले आऊंगा, हर व्यक्ति के अंदर 15-15 लाख खाते में दे जाऊंगा। बताइए कहाँ है? 15 लाख भी दिया है, उसको आप जोड़ते रहिए। जब से उन्होंने फ्री में दिया है सबको। अच्छा, 15 लाख दे रहे हैं, वो 5 किलो तो 15 लाख चना, वो 15 लाख। इसके पहले क्या किया? कहाँ पहुँच गई है? जो लगा है इसका पैसा पर भी चर्चा कीजिए ना। ये टीका लगा, इसका पैसा लगा है, फ्री में बांट रहे हैं वो। अगर किसी की सरकार कांग्रेस की होती तो फ्री में न होता, कितना जने मर जाते। नहीं कीजिए ना, अर्थव्यवस्था पे भी चर्चा कीजिए। बताइए थोड़ा, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि अब ये दिलचस्प बात ये है कि जो लोग, आतंकवाद पे भी चर्चा कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, आतंकवाद पे भी चर्चा कर लीजिए। मुझे बताइए, जब से मोदी सरकार आई है तब से कितना बार बम विस्फोट हुआ है? ज्यादा सैनिक मरे हैं, सैनिकों की हत्या ज्यादा हुई है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, भी उन्होंने ही हटाया है, तीसरी कोई सरकार ने दम नहीं था। हर बस पर लिखा होता था, हर बस हर पार्क पर यह लिखा होता था कि किसी भी लावारिस चीज को न छुएं, और अगर आपको मिलता है तो फला नंबर पर सूचना दें। और आज उस जगह पे लिखा मिलता है हर जगह पर कि स्वच्छता अभियान अपनाइए, स्वच्छ रखिए, स्वच्छता का संदेश मिल रहा है। आज तो ऐसा कहीं नहीं मिलता और कोई भी लावारिस वस्तु नहीं मिल रही है जिसमें बम रखा हो, फट जाता हो। एक अच्छी बात और भी है, हम उंगलियां उठाना बहुत अच्छी जानते हैं। आप पार्क में आए हैं, आपने, मैं मानती हूँ कोई यहाँ पे गंदगी नहीं फैलेगी, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी गंदगी आपने उठाया कितना? मैंने यहाँ पे 10 पन्नी उठा के उस डस्टबिन में अभी डाल के आ रही हूँ। आप अपने लिए जिम्मेदार कितना है, आप इस बात पे भी बताइए। ये सवाल वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है कि नागरिक की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। समझ गया पूनम जी, नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री या सफाई कर्मचारी हर के घर में या गली में सफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं इस सुल्तानपुर के इस पार्क में हूँ, पहुँचा तो 2 लोगों से बातचीत करते हुए, अब कैमरा जरा थोड़ा ऊपर करिए, सबको दिखाइए, सब जमा हो गए। और इसमें ज़्यादातर लोग, अभी एक जायसवाल जी मिले हैं जो अखिलेश जी के समर्थक हैं, कहा जा रहा है टिकट के दावेदार हैं। अब बाकी सब यहाँ जितने दिख रहे हैं वो सब
हैं? सब भाजपाई हैं। सब भाजपाई। हाँ हम भाजपाई हैं। देश हित में जो काम करेगा उसी को हम आगे करेंगे। मोदी क्यों? सब भाजपाई हैं यहाँ पे। सब भाजपाई हैं, वो खुद कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब विकास के प्रतोषक हैं, सब भाजपाई नहीं है। ऐसा नहीं है, सब भाजपाई नहीं है। भाजपाई है। अच्छा, लेकिन असली बात सही बात कहेंगे। असली बात ये है कि यहाँ 7-8 लोग ऐसे मिले जो योगी को महामानव तो कह ही रहे, साक्षात महादेव का अवतार भी बोल रहे, ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग कि अवतारी पुरुष है, मोदी जी भी अवतार है और कलयुग में जैसे अवतार लिया। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को एकदम भक्त बोला जाता है। ये जो अंधभक्त बोलते हैं, अंधभक्त तो यही हुआ। अंधभक्त तो हुआ, अंधभक्त है ना? अंधभक्त इस समय काम कर रहे हैं वैसा, तो हम अंधभक्त हुए उनका। लेकिन अगर एक बताइए, एक सेकंड रुकिए भाई साहब, अगर सरकार कोई काम कर रही है, सरकार ने कोई वादे किए, तो कुछ खामियां भी होगी। जब आप नागरिक के तौर पर सोचेंगे तो कई बार क्रिटिकल भी होंगे कि यार ये कहा ये नहीं हुआ, ये कहा ये नहीं हुआ। अगर आप एकदम भक्त की तरह देखेंगे तब आपको गलती नजर नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कि 50 दिन के लिए मुझे वक्त दे दो, नया भारत दूंगा और काला धन आ जाएगा, और नहीं किया तो 50 दिन बाद किसी भी चौराहे पर बुलाकर ... उसका मतलब क्या होता है। लेकिन काला धन का क्या हुआ? ऐसे एक सेकंड सुन लीजिए, सरकार बनने से पहले 2013 और 14 की रैलियों में काला धन आएगा और देश की कैसी तकदीर बदल जाएगी, ये बाबा रामदेव प्रचार करते हुए 30-35 का डीजल बेच रहे थे, और काला धन कहां आया? 7 साल हो गया। ऐसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हुई, रोजगार के आंकड़े बंद हो गए, कहां आया? इतने आईटी आंकड़े नहीं आ रहे, इतने आईटी आ रहे हैं, इतने वो सब आ रहे हैं। अब काला धन क्यों नहीं आया? जो पैसा आया, रुक जाइए, जो पैसा आया लोग जला दिए, वो कर दिए, उस सरकार के खजाने में उतना सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कोई सरप्लस नहीं हुआ। जितना लाख करोड़ 18 लाख करोड़ के आसपास जो कैश करेंसी थी उतनी वापस हो गई। 10,000 करोड़ सिर्फ वापस नहीं, 99% करेंसी वापस हो गई। तो जो ये एक अनुमान था कि 3 लाख करोड़ का काला धन बीच में पकड़ा जाएगा, नहीं हुआ। वो आया। अगर वो नहीं आया तो सड़कें कैसे बन रही हैं, ये पुल कैसे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहे हैं? 70 साल से दूसरा तो नहीं बनाया। 70 साल कोरोना में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से, कोरोना में ऑक्सीजन से कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोरोना में जो मौत हुई वो अमेरिका में भी हुई, इतना डेवलप कंट्री नहीं है। अच्छा चलिए, अब आगे आ जाइए, चूंकि महिलाओं का जिक्र करने लगे। पूनम पांडे तो थी, नमस्कार जी। वाजपेयी जी हैं आप ना? वाजपेयी, मेरा नाम अजीत अंजुम है। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? कंचन लता श्रीवास्तव। चंचल लता जी। कंचन लता। चलिए, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? यहाँ तो योगी जी को महामानव और महादेव के अवतार, और योगी मोदी के, हम लोग भी भाजपाई हैं, बिल्कुल भाजपाई है। तो क्यों है ये बताइए, 2 लाइन में, 1 मिनट 2 लाइन में बताइए। अभी लोग आ रहे 2 लाइन नहीं, सब विकास बहुत हो रहा है। हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ। और 2 साल से जिस तरह से संभाल रखा है, ये इतना आसान नहीं था। थोड़ा पीछे रहिए। कोरोना के काल में। अच्छा, लेकिन कोरोना के काल में तो इतनी मौतें हुई, ऑक्सीजन के बिना अस्पतालों के बाहर, लखनऊ, कानपुर, जरूरत से ज्यादा 10-8 लोग मर गए अस्पताल के बाहर, मर गए। कम हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत थी। नहीं तो वो तो उनको एक्स्ट्रा, अगर लोग इतने भर्ती हो गए और ऑक्सीजन कम हो गई तो मौत हुई ना। उसमें कांग्रेस की होती तो कितना लोग पटरा हो जाते। कौशल जी बहुत खुश हो रहे हैं। भाई साहब थोड़ा घेरा बड़ा कर लीजिए। चलिए, कौशल जी बहुत खुश। अब ये सबको आपने खबर कर दी क्या यार? हमने आपसे पहले कहा था ना कि हम खड़े हो जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। हमारे भाई साहब से लोगों से पूछो। तो कौशल जी से शुरू हुई बात। कौशल जी के साथ दूसरे कौन थे आपके साथी? कहाँ गए हैं? अग्रहरी जी हैं? और उसके बाद कि आप ये करें, घेरा बड़ा कर लीजिए। तो एक घेरा तो बड़ा हो गया। तो ये बताओ, एक सेकंड रुकिए सर, 1 सेकंड। तो जायसवाल जी, यहाँ तो मामला बड़ा कमजोर लग रहा है। ये सब लोग तो कोई कमजोर नहीं है, कमजोर है। मैं अकेले सब पे भारी। तो ऐसा है कि यहाँ सब बीजेपी वाले आते, आप अकेले टोल में। देखिए, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने 4थे दिन के भाषण में कहा, जो भारत की जनता भूखी है, पूरब की जनता भूखी है, उनको रोटी मांग रही है, जो रोटी मांग रही है उसको धर्म की बात करना बेवकूफ़ी है। इसलिए आज मूलभूत आवश्यकता जनता की पेट भरना है। अरे यहाँ तो आप विवेकानंद का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो नरेंद्र मोदी कोई विवेकानंद मानने वाले लोग हैं। जो मैं बता रहा हूँ सच्चाई है जो है। लेकिन ये बताओ, एक सेकंड, ये बताओ जायसवाल जी, 1 मिनट। जायसवाल जी, घेरा बड़ा हो गया है यहाँ।
शुरुआत हुई थी 2 लोगों से, अब ये मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 लोग लगभग हो गए। जायसवाल जी, ये सवाल बहुत लोग करते हैं घूमते हुए। 1 मिनट रुकिएगा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप बीच में? गुस्सा तो नहीं कर? प्रधानमंत्री कोई कहेगा तो हम तो भाई बोल अरे भाई, आप अपने प्रधानमंत्री को महादेव का अवतार ही मानिए, वो अपने नेता की बात करेंगे भाई। अरे भाई एक मिनट, आप अपनी बात करिए। अब ये बताइए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। अब ये जो इतने लोग हैं, इनमें से बहुत लोगों का कहना है एक मिनट, लोगों से नहीं पूछ रहे। कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश यादव की सरकार पर बहुत बड़े सवाल उठे कि लॉ एंड ऑर्डर चौपट था, ये सब। एक सुन तो लीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित महसूस करते हैं, अभी हम रात में कहीं जा सकते हैं, चोरी छिनैती डकैती नहीं होती है, हमें कोई किसी तरह की चिंता नहीं है। ये लोग, आपको याद है मनीष गुप्ता को जो है वो पुलिस उठा लेती है और इतना मारती है कि मर जाता है। कितने सैकड़ों उदाहरण है। भाजपा सरकार ये वेंटिलेटर पे जा चुकी है। अरे ये तो आप भी कहीं से डायलॉग और शेर ला रहे हो। हाँ, डायलॉग और शेर ला रहे हो। कौन है नए लोग? आपका क्या शुभ नाम है? यतेंद्र प्रताप सिंह। यतेंद्र प्रताप सिंह जी। तो यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं, सिंह भी हैं, शुक्ला भी हैं, अग्रहरी भी हैं, कौशल जी भी हैं, और पांडे जी भी हैं, और जायसवाल जी भी हैं, और गुप्ता जी भी हैं, सब हैं। तो आप किधर हैं? इधर समझ। हम तो पूर्णतः भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। अरे पूर्णतः क्यों? पूर्णतः एकदम 100%। कोई भी आ जाए, जिस भी जात धर्म का, बीजेपी से अगर होगा तो बीजेपी के साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? यतेंद्र प्रताप सिंह। नहीं शुभ नाम नहीं, सॉरी। तो ये क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हाँ, काम क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर किसान हूँ। किसान है जी। तो सुबह सुबह यहाँ वॉक करने आते, तो क्या ये पूरा ग्रुप यहाँ बीजेपी वाला जा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसे सब बीजेपी वाले ग्रुप थोड़ा हैं। जायसवाल जी तो अपने निजी स्वार्थ की बात कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह तुक्का मिल जाए तो आगे कुछ बढ़ जाए। बीजेपी ठीक है, ऐसा नहीं है। आत्मा उनकी भी कहती है कि बीजेपी ठीक है। इनकी जायसवाल जी की। लेकिन अब उनको उससे जुड़े सभा से अंतरात्मा 4 महीने पहले वो बीजेपी के साथ थे। जब वहां इनको घुसने की व्यवस्था नहीं बन पाई तो ये अखिलेश जी के साथ हो गए। तो ये मौका परस्त लोगों से जो है क्या जायसवाल जी? मैं नहीं जानता, ये लोग बोल रहे हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई है? बीएसपी में था 15 साल, उसके बाद मैं जो है 1.5 साल हुआ सपा में। बीएसपी में थे। और ये जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर जिले की 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये अलग बात है कि वो कब्जा 2017 में हुआ, जब बीजेपी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यूपी के चुनाव में पहली बार जबरदस्त कामयाबी के साथ 312 सीटें यूपी में बीजेपी को मिली। तो ये इलाका भी प्रॉपर सुल्तानपुर के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के। और ये घेरा तो अब कौशल जी सही कर रहे हैं, बड़ा हो गया है। तो आपका क्या शुभ नाम है? मनोज कुमार। आप इस घेरे में नए आए हैं, पहले से थे? नहीं, बस अभी भी आए ही हैं। मनोज कुमार जी, आप क्या करते हैं? बिजनेस है, व्यापार। तो 1 मिनट बस, खत्म कर रहे हैं 2 मिनट में। तो आप सुन लिए सबको, मोदी जी अवतारी हैं, योगी जी अवतारी हैं, महादेव के अवतार हैं, महापुरुष हैं। तो आप भी उसी राय के? बिल्कुल। सपा का काम बहुत गंदा था। हाँ, आइए जायसवाल जी भाई, सब तो यहाँ भ्रष्टाचार से लेकर के उन्होंने जो भी उन्मादी रवैया अपना रखा था वो ठीक नहीं था। लेकिन उन्मादी तो यहाँ भी है। यहाँ एक तरफा हिंदुत्व का उन्माद है, रिक्शे वाले को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है कानपुर में क्योंकि वो मुसलमान है, लिंचिंग होती है। ये उन्माद नहीं है क्या? नहीं, ये उन्माद भी तो उन्माद है। उसकी जगह हिंदुओं को भी बहुत सारी जगह मारा गया है, ऐसा तो है नहीं। जय श्री राम बोलने के लिए रिक्शे वाले को मजबूर किया जाता है, घसीट कर मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं होना, बताइए ये नहीं, ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। भाई उन्माद तो ये है कि 80% हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाता है। इससे बड़ा उन्माद क्या होगा कि हिंदुत्व तो खतरे में है, ऐसा डर फैलाया जाता है। नहीं, जब सरकार ये सोच के काम करेंगी कि दंगे में दोनों लोग मरे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मरे हैं, और 5-5 लाख रुपए केवल मुसलमानों को दिया जाएगा, तो हिंदू क्या करेगा? कहाँ ऐसा हुआ? मुजफ्फरपुर दंगा अखिलेश के समय में। उसमें हिंदू जो दंगे में मौत हुई उनको एक पैसा नहीं देगा, और ये कैबिनेट से पास करा के काम किया गया है। अच्छा, ये बात तो अभी मुझे कहाँ गए जायसवाल जी? अच्छा चलिए, जायसवाल जी अब चले गए और थोड़ा माहौल क्या काम नहीं बोलता। क्या अखिलेश जी कहते काम बोलता है। कहाँ अखिलेश जी काम किया? सिर्फ लूटा कांड बोलता है। जितने माफिया उनके साथ थे
आज माफिया अंदर है। अरे यहाँ टेनी साथ है, वो माफिया नहीं है क्या? हिस्ट्री शीटर इलाके का रहा, मर्डर का आरोपी रहा, वो नीचे ही है। अब आप जरा ऊपर से ऊंचाई से आप भाषण दे रहे, नीचे ही है। टेनी माफिया है, बगल में मंच पर अमित शाह के खड़ा रहता है और अमित शाह दूरबीन से माफिया खोजने पर उसमें दूरबीन घुमाए बगल में खड़ा है। उसका बेटा किसानों को कुचला, SIT ने कहा कि ये जानबूझकर सुनियोजित किया। टेनी आपको माफिया नहीं दिखता है? और कई सोनू सिंह और शरण सिंह और कौन सिंह बहुत, अरे 1 दर्जन ऐसे ठाकुर माफिया भी हैं। अब नाम हम नहीं लेंगे, जौनपुर सुल्तानपुर से लेके और बनारस और गोरखपुर में। ये मत कहिए माफिया इधर भी है। आपको अगर सिर्फ अगर अतीक अहमद और वो दिखते हैं मुख्तार अंसारी तो अलग बात। इस वक्त हमारा शांत है और इस वक्त कोई कांड तो नहीं हो रहा है। देश हित में बात तो सोची जा रही है। देश हित में काम कर रहे हैं। देश हित में सारे माफिया कहाँ कर रहे हैं? माफिया सब अंदर पड़े हैं। मैं यहाँ कहा को बार टेनी तो बना हुआ, गलत है वो ना जांच चल रही है। उसका लड़का जेल में है। अरे भाई जिसने क्राइम किया ऐसा कहीं भी आपके इसमें नहीं। जब SIT ने कहा कि सुनियोजित साजिश थी, हाँ, तो सुनियोजित बिना बाप की जानकारी बेटा जेल में है। आज हिंदुस्तान का कानून ऐसा नहीं है कि बेटा जुर्म करेगा तो बाप भी जेल में जाएगा। कानून जो नैतिकता कोई चीज होती है, जो करेगा जो करेगा इस्तीफा होना चाहिए। उसको सजा मिल चुकी है। इस्तीफा तो होना चाहिए टेनी का। अभी जुर्म सिद्ध हुआ, जांचें चल रही हैं। तो ऐसे ही लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का कानून है। जब उनकी काफिला बड़ा हो गया है, टेनी जी की जब काफिला चली थी वहां से गाड़ी, तो गाड़ियां काफी थी। काहे आखिरी 3 गाड़ी से ही हुआ एक्सीडेंट तो आगे वाले से होना था। आगे से हुआ, थार सबसे आगे से होना था, जो सबसे आगे गाड़ी थी। अगर वो कुचलने की नहीं है, जो लास्ट में 3 गाड़ियां बची थी। लॉजिक बेकार है। SIT ने जो पुलिस की जांच ने का, अगर किसी भी आपके ऊपर भी 100 लोग आक्रमण करेंगे तो आप अपने बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आक्रमण के सबूत नहीं है, कुचलने की SIT की रिपोर्ट है। लेकिन चलिए, चूंकि जब आप घोषित कर चुके कि योगी और मोदी महादेव के अवतार हैं, साक्षात भगवान है, कोई उपासक भी बोल रहा है, कोई महामानव बोल रहा है, तो सारी दलीलें यहीं दम तोड़ देती है। आप सबसे बात हो गई, शायद आप अभी आए। आपका शुभ नाम? हमको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना है। चलिए कुछ तो कहिए। अरे कुछ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बहरहाल इस वीडियो को दूसरे स्टेट में उत्तर प्रदेश के लोगों को ना इज्जत नहीं मिलती थी। आज से 95 से लेके 2015 तक, और आज इतनी तरक्की हो रही है ना, अब पता लग रहा है। इंसाफी करें कि इज्जत नहीं मिलती थी, गलत बात बोल रहे। ऐसा नहीं। हम कह रहे मोदी भारत के लिए हैं उपयोगी। भाई इतने में कहूँगा, ऐसे अलग कुछ नहीं। चलिए अब आप मेरे ख्याल से वीडियो सड़क बहुत खराब है। 95 में कहते थे इलाहाबाद से आप सुल्तानपुर आ जाइए, इतना सड़क खराब रहती थी, सब लोग उछलते थे। और जो बाहर से लोग आते थे कहते थे आपके सड़क खराब है, आपके करप्शन है, आपके यहाँ है। सड़कें अब जाके बनी, एक सड़कें बनी। लेकिन आप अगर जैसे आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, जो अभी बहुत कम बाकी है, लेकिन आप लखनऊ तक जो आ रहे हो, आप ऐसे डिस्क्रेडिट मत करो कि मायावती ने भी नोएडा से आगरा बनवाया और आगरा से लखनऊ अखिलेश राज में भी बना। वो नहीं बनता तो लखनऊ सीधे ऊपर से उतर के एक्सप्रेसवे पर पूर्वांचल नहीं चल पड़ते। तो इतना भी आंख मत बंद करिए, जैसे कंगना रनावत मत बनिए कि 2014 के पहले आजादी नहीं था देश। लेकिन कुछ पहले तो बदलाव ये तो एक्सप्रेसवे कब बना? उनके उसमें बना है, लेकिन उनके उसमें नहीं बना, उन्होंने बनवाया। बनवाए हैं, तो क्रेडिट उनको भी दीजिए। क्रेडिट उनको भी दी जा रही है। पहले गड्ढे थे, आज एक्सप्रेसवे बना और आपको और लेकिन वो समय बहुत लंबा था। वो समय बहुत लंबा था। 15-14 95 से लेके 2015 का समय बहुत लंबा था। 20 साल में अगर कोई विकास होता है और जो कोई 5 साल में होता तो आप किसको कहेंगे? यादव तो 5 साल रहे, मायावती 5 साल रहे। एक एक्सप्रेसवे उन्होंने बना, एक इन्होंने बना। एक ही थाली के दोनों चट्टा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बताइए, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। आप कैसे जाते पूर्वांचल से अगर लखनऊ नहीं आते तो जाते? बिल्कुल। चलिए 5 साल में विकास में बहुत अंतर है। चलिए ठीक है, आपकी राय है, लोकतंत्र में सबकी राय होती है। फिलहाल हाँ कि माफिया ठाकुरों में भी है, उसमें है माफिया जो नहीं चुप नहीं गई। ठाकुर बात ये नहीं होता है। सुरेंद्र सिंह के ऊपर अभी बुलडोजर चला योगी जी का। नहीं अभी सुरेंद्र सिंह का जो है बुलडोजर चल गया वहाँ पे बलिया में। योगी जी का एक का चल गया होगा, दुश्मनी भी होती है। मुन्ना बजरंगी सबसे पहले मारे गए यहीं पे, मारे गए होगी जिन मारा नहीं एनकाउंटर हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, मरे कि नहीं मरे। चलिए ठीक है, तो ये मत कहिए कि जो है जातिवाद नहीं यहाँ पे।
असंभव है। कोई गलत कहते हैं, यूपी के लोग गलत कहते हैं, ठाकुर ही नहीं कहते हैं, कतई नहीं गलत कहते हैं। ठाकुर अगर कह रहे वही गलत कह रहे हैं। क्या प्रश्न है बताइए? ये प्रश्न तो खत्म हो गया। नहीं, प्रश्न ये है कि सरकार को बरकरार रहना है, यह समाज की सेवा और देश की रक्षा होनी है, तो बीजेपी सरकार को कायम रखना है। बस ठीक है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी आगे क्या करते हैं त्रिपाठी जी आप? अरे हम 8 बार श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा कह चुके हैं और उसके बाद यानी रिटायर हैं। गुड। तो इसलिए इस सरकार इसकी रक्षा करना पूरा भारत के वासियों की जिम्मेदारी है। यदि बीजेपी सरकार न रही तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। मतलब 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, कोई नहीं सुरक्षित था। अच्छा, कितनी गोलियां आपको लग गई 2017 से पहले? गालियां तो गोलियां सुरक्षित नहीं थे। गोलियां तो बगल से निकल गई, लेकिन प्राण से बगल से बच गया। कुछ भी बोल देते हो आप। नहीं बोलने लेकिन बोल देते हो। नहीं, बोलने का नहीं है। 2017 के पहले कोई सुरक्षित ही नहीं था। कोई सुरक्षित नहीं था। सबके दरवाजे पे चढ़ के गोली मारी जा रही थी, सबके घर में डकैती हो रही थी। गोली नहीं मारी, मैं भुक्त भोगी हूँ। हमारे यहाँ यादवों की बस्ती है और हमारा खेत जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और उसको कोई बोलने वाला नहीं था। अब मैं जब गया थाने पर तो सपा का जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये सब कंडम है पंडित लोग, ये जो कह रहे हैं यही सही है। यदि उसमें न्याय हमको मिला है तो योगी के राज में न्याय मिला है। चलिए, ये एक व्यक्तिगत आप जो किस्सा सुना रहे हैं वो तजुर्बा, वो मुझे आइडिया नहीं है, तो सामाजिक मैं कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन कंगना रनावत जैसे बयान मत दीजिए कि 2014 के पहले भारत भी आजाद नहीं था, आजादी भी तभी मिली, और 17 के पहले हर आदमी को गोली ही सामने, पिस्तल कट्टा दिमाग पे लगा हुआ था, माथे पे बच के। त्रिपाठी जी आप यहाँ तक आ गए, ऐसा भी नहीं है। नहीं, आज हमारी सुनी तो जा रही है, बगल से गोली निकल गई। सुनी तो जा रही है। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को दिलचस्प बातचीत और सबसे बड़ी बात जो लोग हम लोगों पे बोल देते हैं कि आप किसी को भक्त क्यों कह देते हैं, अंधभक्त क्यों कहते हैं, तो अब आप लोग बताइए कि अगर आप कहेंगे भगवान के अवतार हैं, महादेव के अवतार हैं, महामानव हैं, हम उनके उपासक हैं, हम उनके पूजक हैं, आप खुद तय कर लीजिए महाभक्त और अंधभक्त उससे ऊपर की श्रेणी है भक्ति की। और एक दो लोगों ने कहा भी। फिलहाल सुल्तानपुर के इस पार्क से, जिसका नाम है पर्यावरण पार्क से इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी, और जैसा कि मैं यूपी के अलग अलग जिलों में जा रहा हूं, जिस भी जिले कस्बे में जाऊंगा वहां का वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ajitanjum2022@gmail.com। नमस्कार।